everyone, this is your lesson 6, the Browning version, written by Terence Rattigan, and I am going to explain you summary and question answer of this drama. बच्चों, सबसे पहले हम इस लेसन का इंट्रो और समरी पर डिस्कस करते हैं. सो दिस लेसन इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम टेरेंस रेटिगन्स प्ले ब्राउनिंग वर्जन. द सीन इज सेट इन अ गुड स्कूल. ये जो लेसन है द ब्राउनिंग वर्जन, ये टेरेंस रेटिगन के लिखे गए ड्रामा ब्राउनिंग वर्जन का एक एक्सर्प्ट है. एक्सर्प्ट क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट, एक अंश. ये एक्चुअली में काफ़ी बड़ा ड्रामा था ब्राउनिंग वर्जन, और हमारी बुक पे जो दिया गया है वो एक सिर्फ उसका एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है. और ये जो इस लेसन का, इस ड्रामा का ये जो सीन है वो एक स्कूल पर सेट किया गया है. ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहे हैं वो इस ड्रामा की कैरेक्टर्स हैं. पहला कैरेक्टर है टैप्लो, अ बॉय ऑफ 16 साल का एक बॉय है टैप्लो. हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर हिज मास्टर मिस्टर क्रॉकर हैरिस. और वो स्कूल आया हुआ है अपने टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने. ही हैज़ नॉट यस्ट अराइव्ड. और जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसके टीचर हैं वो अभी तक आए नहीं हैं. अनदर मास्टर फ्रैंक, यंगर इन ईयर्स देन मिस्टर क्रॉकर हैरिस, फाइंड्स टैप्लो वेटिंग. अब एक दूसरे टीचर है फ्रैंक, जो कि पहले वाले टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस से थोड़ा यंग है. वो देखते हैं कि टैप्लो वेटिंग कर रहा है अपने टीचर का. इंसिडेंटली इट इज़ द लास्ट डे ऑफ द टर्म. और ये जो डे है वो स्कूल का टर्म का लास्ट डे है. द ब्राउनिंग वर्जन presentation between a lower 5th grade student Taplo and Mr. Frank, a teacher from the school where Taplo studies. तो ये जो लेसन है ये टैप्लो और मिस्टर फ्रैंक के बीच जो कन्वर्जेशन हो रही है, जो बात हो रही है उस पर बेस्ड है. From their conversation we come to know that Taplo is there to do extra work, extra duty as a punishment for his teacher Mr. Crocker Harris. कन्वर्जेशन से हमें ये बात क्लियर होगी कि टैप्लो वहाँ आया हुआ है कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के लिए, जो कि उन्हें उसके टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने एज पनिशमेंट असाइन किया था. ऑल्दो वी डू नॉट सी क्रॉकर हैरिस इन प्ले. इस प्ले में क्रॉकर हैरिस कहीं दिखाई नहीं देते हैं. वी गेट टू नो अ लॉट अबाउट हिम थ्रू टैप्लोज कन्वर्जेशन. पर टैप्लो की कन्वर्जेशन से हमें उनके बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं. अकॉर्डिंग टू टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टीचर. टैप्लो बताता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप के टीचर हैं. ही इज़ टू स्ट्रिक्ट एंड हार्डली ह्यूमन. टैप्लो कहता है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत ही मुश्किल से वो इंसान है. अनलाइक अदर टीचर, ही डज नॉट टेल हिज स्टूडेंट्स देयर रिजल्ट बिफोर द लास्ट डे ऑफ टर्म. वो बाकी टीचर्स की तरह अपने स्टूडेंट को रिजल्ट जो है लास्ट डे के पहले नहीं बताते हैं. वो सभी रूल्स को फॉलो करते हैं. Taplo had asked Mr. Crocker Harris about his remove, and in response the teacher told him that he has given Taplo exactly what he deserves, no less and certainly no more. जब टैप्लो ने मिस्टर क्रॉकर हैरिस से अपने रिमूव के बारे में पूछा, रिमूव जो है यहाँ पर रिमूव का मतलब है रिज़ल्ट. तो जब टैप्लो ने अपने रिज़ल्ट के बारे में पूछा तो उनने रिस्पांस दिया कि जो वो डिज़र्व करता है, वो जिस लायक है, उनने उसे वही दिया है. नो लेस, ना तो उससे कम दिया है, एंड सर्टेनली नो मोर, और ना ही उससे ज़्यादा. फ्रैंक एडमिट्स एनविंग मिस्टर क्रॉकर हैरिस फॉर द इफेक्ट ही हैज़ ऑन हिज स्टूडेंट. फ्रैंक जो कि अनदर टीचर हैं वो एडमिट करते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो क्रॉकर हैरिस से एनवी हैं, जेलस हैं, क्योंकि जो उनका स्टूडेंट पर इफेक्ट है, प्रभाव है, वो बहुत ही अच्छा है. ही आस्क्ड टैप्लो इफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस बीट स्टूडेंट्स. वो पूछते हैं कि क्या क्रॉकर हैरिस अपने स्टूडेंट्स को पीटते भी हैं. बीट दैट मीन्स टू हिट, मारना पीटना. However, Taplo tells Frank that unlike one or two other teacher, मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ नॉट अ सैडिस्ट. टैप्लो बताता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो अदर टीचर की तरह सैडिस्ट नहीं है. सैडिस्ट दैट मीन्स ऐसा पर्सन जो दूसरों को तकलीफ दे करके अच्छा फील करता है, ऐसे पर्सन के लिए सैडिस्ट वर्ड यूज़ किया गया है. तो बताता है कि वो सैडिस्ट नहीं है. ही इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड बीट स्टूडेंट एंड वेंट आउट हिज फ्रस्ट्रेशन ऑन स्टूडेंट्स. क्रॉकर हैरिस जो है वो इस तरह के पर्सन नहीं है जो स्टूडेंट्स को बीट करे, उनको मारे और अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने असंतोष को स्टूडेंट पर निकाला है. ही इज़ हार्ड लाइक अ नट, ऑल श्रिवल्ड अप.
ही इज़ हार्टलेस, ही possesses नो फीलिंग एट ऑल। वो बताता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो नट की तरह हार्ड हैं, जो कि नट अखरोट जो कि बाहर से तो बहुत ही हार्ड होता है बट अंदर से वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। आगे वो बताता है कि वो जो है वो हार्टलेस भी हैं, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं हैं। और टैप्लो एडमिट्स दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ही लाइक्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस, पर टैप्लो ये भी बोलता है कि इन सब के बाद भी टैप्लो उन्हें लाइक करता है। एट दिस पॉइंट मिली द वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस अराइव्स देयर एंड सेंड टैप्लो टू केमिस्ट शॉप विद अ प्रिस्क्रिप्शन। टैप्लो और फ्रैंक की कन्वर्जेशन के बीच में ही मिली, जो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ हैं, वो आती हैं और टैप्लो को एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की एक लिस्ट देकर, पर्चा देकर के उसे केमिस्ट की शॉप, मेडिकल स्टोर भेज देती हैं। इस तरह से ये जो लेसन है वो एंड होता है। Under the exercises, first we have understanding the text, and we have the first question: comment on the attitude shown by Taplow towards Crocker Harris. Taplow का अपने टीचर क्रॉकर हैरिस के लिए क्या एटीट्यूड है, क्या व्यवहार है, वो एक्सप्लेन करना है। आंसर इज Taplow is respectful towards Mr. Crocker Harris and likes him for his principles. He criticizes him for being a feelingless person, yet regards him an extraordinary master. He is mortally afraid of him and dare not cut the extra work given on the last day of the term. टैप्लो जो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही रिस्पेक्ट करता है उनकी, और उनका ये जो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनको वो बहुत ही लाइक करता है। वो क्रॉकर हैरिस के फीलिंगलेस होने का क्रिटिसाइज भी करता है, उसकी आलोचना करता है कि इतना फीलिंगलेस नहीं होना चाहिए, यट फिर भी उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर, एक अलग हटके जो है, ऐसे एक मास्टर के रूप में उन्हें रिगार्ड देता है, उन्हें सम्मान देता है। और वो उनसे बहुत अफ्रेड भी है, डरा हुआ भी है, और उनके दिए गए एक्स्ट्रा वर्क को कट करने की डेयर हिम्मत वो नहीं करता है। इवन ये उसके टर्म का, उसकी क्लास का लास्ट डे है, तब भी वो इतनी हिम्मत नहीं करता है कि वो उनके दिए गए वर्क को कट कर सके। वी कैन से कि टैप्लो का जो एटीट्यूड वो मिक्स्ड है, मिला जुला है। वो उन्हें लाइक भी करता है, उन्हें क्रिटिसाइज भी करता है और उनसे डरता भी है। Then question number 2, does Frank seem to encourage Taplow's comment on Crocker Harris? क्या फ्रैंक टैप्लो के क्रॉकर हैरिस पर किए गए कमेंट को एनकरेज करता है, क्या वह उसे बढ़ावा दे रहा है? एंड द आंसर इज यस, फ्रैंक सीम टू एनकरेज टैप्लो's comment on Crocker Harris. Shows appreciation for Taplow's imitation of Mr. Crocker Harris and asked him to repeat it. On another occasion, Frank tells Taplow not to keep a good joke narrated in the style of Mr. Crocker Harris to himself but to tell it to others. फ्रैंक जो कि एक दूसरे टीचर हैं, जो यंगर टीचर हैं, वो टैप्लो को एनकरेज करते हैं कि वो क्रॉकर हैरिस के लिए कमेंट करे। वो टैप्लो जब इमिटेशन करता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, जब वो अपने टीचर की नकल करता है, उसकी आवाज़ निकालता है, तो वो फ्रैंक उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और उसे इस बात को, इस इमिटेशन को रिपीट करने के लिए भी कहते हैं। साथ ही फ्रैंक टैप्लो से ये भी कहता है कि जो क्रॉकर हैरिस का जोक था, वह जोक वह सबको सुनाए। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि फ्रैंक जो है वो टैप्लो को इनकरेज करता है कि वह क्रॉकर हैरिस के लिए कमेंट करे। बट क्वेश्चन, व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले? इस प्ले से, इस ड्रामा से आपको क्रॉकर हैरिस के बारे में कौन सी बातें पता चलती हैं, उनका कैरेक्टर स्केच क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, वो हमें बतानी है। Answer is Mr. Crocker Harris appears as a devoted teacher who is a man of principles and strict to the rules. He believes in fair assessment of his students and is not swayed by emotions. He is not a sadist but strict in performance of his duties. Even on his last day at school, when he is over busy in his own affairs, he does not neglect his duty towards his students. He hates flattery but spite of everything स्टूडेंट्स लाइक हिम। तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो एक डिवोटेड टीचर है, समर्पित टीचर है, जो कि प्रिंसिपल्स वाले, सिद्धांतों वाले इंसान है और रूल्स के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो फेयर असेसमेंट पर बिलीव करते हैं। फेयर असेसमेंट
मीन्स इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, जिसे हम परीक्षा कहते हैं। तो वो फेयर असेसमेंट पर बिलीव करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, और इमोशन से स्वेड नहीं होते हैं, भावनाओं से बहते नहीं हैं। ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट, वो सैडिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। सैडिस्ट क्या है? वो पर्सन जो दूसरों को तकलीफ देख करके हैप्पीनेस फील करता है, दूसरों को तकलीफ देख करके खुश होता है। तो वो बिल्कुल भी सैडिस्ट नहीं है, बट वो अपने परफॉर्मेंस और अपनी ड्यूटीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है। स्कूल के लास्ट डे पर भी उनका रिटायरमेंट होने वाला था। लास्ट डे पर भी वो अपने ओन अफेयर में बहुत बिजी होने के बावजूद भी वो जो उनकी ड्यूटी थी स्टूडेंट्स के टुवार्ड्स, स्टूडेंट के लिए जो उनकी ड्यूटी थी वो उससे नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करते थे। इट्स फ्लैटरी बट स्पाइट ऑफ एवरीथिंग स्टूडेंट्स लाइक हिम। वो उन्हें फ्लैटरी मीन्स मस्का लगाना, बटरिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, इन सब के बावजूद भी स्टूडेंट उन्हें बहुत ही लाइक करते थे। तो उनका ओवरऑल यदि कैरेक्टर देखा जाए तो वो डिवोटेड टीचर थे, स्ट्रिक्ट टू रूल्स थे, फेयर असेसमेंट पर बिलीव करते थे, सैडिस्ट बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, और साथ ही वो बच्चों को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करते थे, फ्लैटरी को डिसलाइक करते थे। Second part of exercise is talking about the text, and first question is डिस्कस विथ योर पार्टनर टॉकिंग अबाउट टीचर्स अमंग फ्रेंड। टीचर के बारे में हम क्लास में जो बातें करते हैं उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या विचार हैं, इस पर बताना है आपको। सो आंसर में भी आप इसे अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। कमेंटिंग ऑन देयर टीचर्स इज समथिंग दैट मोस्ट स्टूडेंट्स डू। स्टूडेंट्स आर क्वाइट इंटेलिजेंट एंड कीन ऑब्जर्वर। टीचर्स आर देयर रोल मॉडल एंड the students judge their performance not only on the basis of their mastery over the subject but also by their method of teaching, communication skills, interaction with students and their general nature and behavior. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने टीचर पर कमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट एंड कीन ऑब्जर्वर होते हैं। कीन ऑब्जर्वर मीन्स किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से ऑब्जर्व करने वाले, ध्यान से देखने वाले। टीचर्स उनके रोल मॉडल भी होते हैं, इसलिए स्टूडेंट उनके परफॉर्मेंस को उनके सिर्फ सब्जेक्ट की मास्टरी से जज नहीं करते हैं, बल्कि वो उनके टीचिंग मेथड को, कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत के तरीके को, स्टूडेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है, बातचीत कैसी है, उनका जनरल नेचर कैसा है और उनका बिहेवियर, व्यवहार कैसा है, इन सारी बातों से स्टूडेंट्स टीचर्स को जज करते हैं। सेकंड पॉइंट इज द मैनर यू अडॉप्ट व्हेन यू टॉक अबाउट अ टीचर टू अदर टीचर। जब आप एक टीचर से किसी दूसरे टीचर के बारे में बात करते हैं तब आप कौन सा मैनर अडॉप्ट करते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं। एंड आवर आंसर शुड बी वी शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट व्हेन वी टॉक अबाउट अ टीचर टू अदर टीचर। जब हम एक टीचर से दूसरे टीचर के बारे में बात करते हैं देन वी शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट। नॉर्मल कर्टेसी रिक्वायर्स दैट वी शुड ऐड मिस्टर, मिस और मिसेस बिफोर द नेम ऑफ टीचर। हमें उनके नेम के बिफोर उनका जो मिस्टर, मिस या मिसेस जो है वो पुट करना चाहिए। एंड यूज़ हिज फुल नेम, और उनका हमेशा फुल नेम, पूरा नाम लेना चाहिए, ना कि उनका कोई निक नेम। अ टीचर शुड नेवर बी मेंशन बाय द निक नेम ही शी हैज़ बीन गिवन। बच्चे कभी कभी टीचर को जो निक नेम दे देते हैं उस नाम से उन्हें कभी भी नहीं बुलाना चाहिए। देन द थर्ड पॉइंट, प्लेज इज मोर इंटरेस्टिंग देन स्टडिंग साइंस। प्लेज रीड करना, ड्रामा पढ़ना साइंस स्टडी करने से ज़्यादा अच्छा है। इस पर आपको अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स रखने हैं। सो आंसर कैन बी रीडिंग प्लेज प्रोवाइड्स अस मोर अम्यूजमेंट। मोस्ट ऑफ द प्लेज कंटेन अ ब्यूटीफुल प्लॉट एंड नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स। देयर एक्शंस प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फन एंड लाफ्टर एंड मेक द रीडिंग ऑफ द प्ले क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये या ड्रामा को रीड करना ये एक अम्यूज़मेंट प्रोवाइड करता है, हमें आनंद देता है। बहुत सारे जो प्लेज है, जो ड्रामा है, वो ब्यूटीफुल प्लॉट और बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स से भरे हुए होते हैं। उनमें जो एक्शंस होते हैं वो हमें लॉट ऑफ फन, बहुत सारा मज़ा और लाफ्टर, हंसी भी देते हैं। ये प्ले रीडिंग एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है।